इंपॉर्टेंट पॉइंट वी मस्ट कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। यस दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं और कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है, और आप इसे ज़रूर देखिए और ये पॉइंट को समझिए कि इन पॉइंट पे बहुत ध्यान देना है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। यस, तो चलते हैं दोस्तों आगे। हम देखते हैं कि ना काफ़ी लोग बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गया है, एकदम कड़ाकड़ लाइफस्टाइल है उनका, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस चालू करें और इस तरीके से लाइफ को जिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट टू दोज हु वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दोज लग्जरियस लाइफ we must understand what are the things we must understand। अदरवाइज बिजनेस ओपन करने के बाद में अगर लॉस हो जाता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो जहाँ है वहाँ से भी नीचे आ जाएंगे हम लोग। दोस्तों कई लोग अपना जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं विदाउट नोइंग द ABCD ऑफ द बिजनेस। दैट इज़ वेरी वेरी हैजार्डस, वेरी रिस्की टू देम, बिकॉज हर किसी एक लाइफ है, एक फैमिली है, फिक्स एक्सपेंसेस हैं। वो लोग कई बार ऐसा होता है कि एक बार बिजनेस खोलते हैं, उसकी नॉलेज नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और लॉस लेने के बाद में, लोन्स लेने के बाद में वो लोन चुकाते रहते हैं। बाद में वो छोड़ के बिजनेस को कहीं जॉब कर रहे हैं एंड दे मेक देयर लाइफ सो मिजरेबल। सो दैट हमको समझना है कि किन बातों को हमको ध्यान से रखना है बिजनेस खोलने से पहले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस नहीं खोलना है, बट कैलकुलेशन करके, रिसर्च करके ही खोलना है। तो पहला दोस्तों पॉइंट ये है, आपको कुछ समझना होगा बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस कि यू शुड नॉट हैव द कैपिटल प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 1, यू शुड नॉट हैव द कैपिटल प्रॉब्लम। यस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, जहाँ पे या पहले से पैसों की बहुत कमी चल रही है आपको अपने जॉब से, अपने काम से, और आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस ओपन कर लेता हूँ तो मेरी ये कमी दूर हो जाएगी, देन यू आर रॉन्ग। बिजनेस में टेक सो मच ऑफ टाइम समटाइम्स, क्योंकि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बिजनेस खोला और अगले दिन ही आपको एकदम से इनकमिंग आने जाएगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बिजनेस इज फॉर दोज हु हैव पेशेंस, who are ready to wait for some time, because business also take some kind of credibility, visibility in the market. It takes time to build up a team, to build up a loyal or trustable customers. There are so many things, right? Point is, if you are looking for a quick earning, then don't open the business. If you cannot give some time to business to grow and to give you returns, then do not open the business. If you can give the time, yes, you're good to go. Point number 2, before starting a business, understand the industry. Yes, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम होता है, किस तरह की, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, किस तरह की सर्विस दी जाती है, किस तरह से बात की जाती है, कहाँ पर मनी की प्रॉब्लम आती है, कैसे वेंडर को मैनेज किया जाता है, कस्टमर कहाँ पर पेन देता है हमको, सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। उस इंडस्ट्री के, उस बिज़नेस को कोई कर रहा है, अगर उसके पास जाते हैं आप, उसके संग थोड़ा बैठते उठते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा उस बिज़नेस को जाके करते भी हैं, अगर फील करते हैं, then you get the proper idea about the business which you are going to start। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, एक बार अगर जो भी बिज़नेस आप करना चाह रहे हो उसको अगर आप समझ लें, सीख लें, उसको थोड़ा सा महसूस कर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, करेजियस एंड रिस्क टेकर। आपको बहुत ज़्यादा करेज रखना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा समझना पड़ेगा अपने आप को कि मैं बहुत बहादुर हूँ, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। मेंटल स्टेटस एकदम स्ट्रीमलाइन नहीं रहता है। जॉब का अलग काम है। जॉब का काम ऐसा कि 1 तारीख को पैसे आ ही जाते हैं, चाहे काम में आपकी गलती 100 भी हो, डांट खा लोगे आप, लेकिन पैसा आपको बराबर मिल ही जाएगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपको डांट भी पड़ेगी, आपको मेहनत भी लगेगी, आपका टाइम भी जाएगा, आपके पैसे भी इन्वेस्ट होंगे, और हो सकता है कि रिटर्न प्रॉपर ना आए, तो आपकी हिम्मत टूटने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप करेजियस नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अगर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, डर जाते हैं रिस्क को ले लेते हैं, अगर 4 बातों किसी ने बोल दी हमको कान में आकर कि यार ऐसा तो मुझे लगता नहीं तेरा कुछ हो पाएगा, मैं तो बोलता हूँ बंदी कर दे। अगर उसने आपने 4 बातें सुनी हो, कान के इतने कच्चे हैं आप कि तुरंत भरोसा उठ गया आपके ऊपर से, तो बिजनेस नहीं खोलिए। There will be so many people will come into your path who will tell you that you cannot do, क्योंकि उन लोगों ने भी कभी बिजनेस
नहीं किया। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको बार बार बताएंगे कि देखो वो हार गया, वो हार गया, वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, ये शहर ही बेकार है, ये प्रोडक्ट बेकार है, ये अपना काम ही नहीं है, ये अपने लेवल की बात नहीं है, ये अपने बस की बात नहीं है। फिर अगर आपने उनकी बातें सुनी और आपने बिलीव करना चालू किया, आपका धीरे धीरे बिजनेस नीचे होता चला जाएगा और आप एक दिन उस बिजनेस को बंद करके, या फिर अगर आपको शर्म आ रही है तो थोड़ा और चलाएंगे उसे, आप लोन लेके चलाएंगे, आप अपने खर्चों कम करके चलाएंगे आप। लेकिन अगर करेज है आपके पास में, अगर आप जानते हो हाँ मुझे मालूम है कि मैं कर सकता हूँ और मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपको वो लोग जो बात करते हैं आप उन्हें बता दो कि हाउ डू यू नो दैट हाउ टू रन द बिजनेस, यू आर इनटू माय बिजनेस, नो, देन यू बेटर टॉक टू समवन एल्स। पॉइंट नंबर 4, मेंटल टफनेस। अब मेंटल टफनेस करेज से अलग है। करेज अलग चीज़ है, मेंटल टफनेस अलग चीज़ है। यू नो हाउ लॉन्ग यू कैन bear the pain, how long you can bear the pain, what can you sacrifice for your business, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बिजनेस बहुत सी चीज़ें मांगता है, आपको बहुत परेशान करता है। बिजनेस खोलते ही आपके कंसर्न में आ जाते हो क्योंकि रेगुलर इनकम है आपके पास। अगर 10 एम्प्लॉय भी हैं, आपके पास 5 एम्प्लॉय भी हैं, तो वो तो घर पे आके चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ पैसा दे रखा है या ले रखा है, जो भी चीज़ें हैं आपको देखना है। बैंक से लोन ले रखे हैं, आपको देखना है। क्रेडिट पर पैसा दे रखा है, आपको देखना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म हो गई, ख़राब हो गई, आपको देखना है। गोडाउन में माल ख़राब हो गया, आपको देखना है। तो जो एक आपका मेंटल जो एक टफनेस होती है ना, ये होनी चाहिए आपके पास में। ये मेंटल टफनेस, इतना प्रेशर लेने का, इतना रिस्क लेने का, इतना कंसर्न को झेलने का आपके पास इतना कैपेबिलिटी, इतना स्टेमिना होना चाहिए आपके पास में कि आप इतना झेल सकते हैं उसको। अगर आप बहुत मतलब सिंपल हो, कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया है और गुडी गुडी बन के रहे हो घर के अंदर, तो आप बिजनेस नहीं खोलिए। आप बिजनेस नहीं खोल सकते हैं। बिजनेस इज़ नॉट अ गुडी गुडी गेम, इट इज़ वेरी रफ, टफ एंड यू नो इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, करेज एंड मेंटल टफनेस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ मैं उसको कम वर्ड में बताऊँगा आपको कि आपको मेंटली परेशान होना पड़ेगा थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे। उसके बाद में आप बिजनेस को ऑटो रन कर सकते हैं या टीम के भरोसे कर सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आपको ही धक्का लगाना पड़ेगा, पसीने निकालना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, कई बार गिरना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। ये सब के लिए आप मेंटली तैयार रहेंगे अगर, तो आप बिजनेस ओपन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लास्ट पॉइंट, लेस टाइम फ्रीडम। इनिशियल लेवल पे अगर बिजनेस खोल रहे हैं आप, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको 12-12 घंटे काम भी करना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी वेरी ओके विद ऑल दोज थिंग्स। पर्सनल लाइफ भी थोड़ी छोड़नी पड़ सकती है, सोशल लाइफ भी थोड़ी छोड़नी पड़ सकती है आपको, बट इट इज़ नॉट फॉर एवर, इट इज़ नॉट फॉर एवर। आपको कुछ समय बाद टाइम मिलना चालू हो जाएगा, बट इनिशियल लेवल पे टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको। तो मेंटली ये तैयार रखना आपको कि मैं अगर आज कोई अच्छा बिजनेस खोल रहा हूँ, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए कि मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे सर्वाइव करने के लिए भी आपको मेहनत लगेगी, बिकॉज वो नया बिजनेस है, आपने किया नहीं है कभी पहले। उसके जो टैक्स होते हैं उसका एक्सपीरियंस भी कम है अगर आपको, तो आपको टाइम फ्रीडम थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप रेडी हैं शुरू में टाइम देने के लिए, देन यू आर रेडी टू गो विद योर न्यू बिजनेस। So I hope these points are helpful to you and will make you much stronger while you are going to open a new business. And अगर आप बिजनेस खोलते भी हैं, अगर नया करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है इन पॉइंट्स को ध्यान रख के, इनको ध्यान रख के अपने मन में बिठा लो। तो कोई आदमी आपको कभी टच नहीं कर पाएगा, कभी आपको गिरा नहीं पाएगा, कभी आपको थका नहीं पाएगा, हरा नहीं पाएगा, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये पॉइंट्स आपके मन में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, if you like my videos, please do comment what you learned from this video and click on the like button. Thank you so much.